हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद विद्या। तो आज का सेशन है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। इससे पहले क्या हुआ है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट लास्ट हुआ है ना। प्रेजेंट आपका क्लियर हुआ था, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले इसका रूल, जो रूल नंबर 1 है उसका कर्ता देखो क्या रूल है इसका। जो कर्ता आई है ना। कर्ता आई तथा जितनी भी हमारी एक वचन की संज्ञा है उनके साथ हमें क्या लगाना है, बास बींग लगाना है। क्योंकि भाई जो कॉन्टिन्यूस की पहचान है वो क्या पहचान है, कॉन्टिन्यूस की बींग है ना। क्या है, बींग है। और सॉरी उसमें आईएनजी लगता है ना। तो जो हमारा पैसिव वॉइस में चेंज होगा वो किस चीज में होगा, बींग में होगा। आईएनजी को जो हम चेंज करेंगे वो बींग में करेंगे, ठीक है। तो आई तथा एक वचन की जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सभी के साथ हमारा बास बींग लगेगा, तथा सभी बहुवचन की संज्ञाओं के साथ क्या लगना है, बर बींग लगना है। उसके पश्चात देखो क्या होना है कि मुख्य क्रिया जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है यानी कि कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जो आपकी सहायक क्रिया होगी, बाज या बर जोन सी भी होगी, है ना। वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो हमारी कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। उसके तुरंत बाद जो आईएनजी वाले ये सारे सेंटेंस होंगे आपके पास्ट कंटिन्यूस में, तो आपको ये आईएनजी कन्वर्ट करना है बींग में। उसके बाद देखो मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद हमारा बाई आएगा और बाई के बाद नया ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉज ईटिंग मैंगोज। मैंगोज बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे आम हैं, तो इसलिए हमें मैंगोज के साथ वर का यूज करना है। किसका यूज करना है, वर का यूज करना है ना। और यहाँ पे हमारा जो आईएनजी है तो आईएनजी के साथ में क्या ऐड करना है, यहाँ हमें बींग लगाना है। क्या लगाना है, बींग। और बचा ईट, तो ईट की यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म हमारी, ये हो जाएगा ईटन। अब देखो भाई ही जो है ही चेंज हुआ हमारा हिम में, तो क्या हुआ, हिम से पहले हमें लगाना है बाई, क्योंकि हिम हमारा नया ऑब्जेक्ट है और नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई का यूज करना है। क्लियर है। अगला देखो, दे वर प्लेइंग द मैच। दे एक बहुवचन है इसलिए इसके साथ में वर ऐड हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा द मैच। द मैच देखो क्या है, किस में आता है, तो एक वचन में आता है, इसलिए इसके साथ हमें बास का यूज करना है। ये हो गया भाई बास बींग। प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। और दे को जो हमने कन्वर्ट करा है वो करा है दैम में, है ना। चेंज जो करा है देखो वो किस में करा है, दैम में। और दैम से पहले लगा हुआ है बाई, क्योंकि दैम हमारा नया ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। आगे देखो, राम वाज नॉट फ्लाइंग ए काइट, है ना, ये निगेटिव है। राम वाज नॉट फ्लाइंग ए काइट। तो ध्यान से देखो भाई इसको कैसे बनाना है हमें। ए काइट वाज नॉट बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन बाय राम। राम तो किसी चीज में, राम तो किसी चीज में चेंज नहीं हो ना, क्योंकि वो तो एक नेम है और नेम हमें चेंज नहीं करना है ना। तो ये हो गया हमारा बाय राम। आगे देखो एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, द बॉय बाज नोट क्लाइंब द हिल। हिल्स होता, बहुत सारी पहाड़ियां होती, तो यहाँ पे आपका वर लगता, लेकिन यहाँ पे द हिल है यानी कि एक ही पहाड़ी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द हिल बाज नोट। अब ध्यान रखना कि नोट कहाँ लगना है हमारा, बाज और बींग के बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइंब है हमारा, उसकी क्लाइंब हो जाएगी यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय द बॉय। क्लियर बच्चों। आगे चलते हैं, आगे का है हमारा इंट्रोगेटिव। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो इंट्रोगेटिव का। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लगाना है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद है बीइंग। बीइंग के बाद बच्चों देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाई है, देन आपका ऑब्जेक्ट है। आपको इतना तो ध्यान होगा भैया हम कि यहाँ पैसिव वॉइस जितने भी है उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो, वाज राम डूइंग माई वर्क यस्टरडे। यहां भी मैंने यस्टरडे लिखा है ना। तो आपको मैंने पहले ही बताया था यस्टरडे कहाँ लगना है हमारा। तो वाज राम डूइंग माई वर्क यस्टरडे, इसमें थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल लिखे हैं इसीलिए। तो देखो
माई वर्क है तो एक वचन वर्ड है, तो यहाँ भी बाज आया है, तो ये हो जाएगा वाज माई वर्क। और आपको पता है इसमें बीइंग चल रहा है, तो ये आ गया आपका बीइंग डन। और डन के बाद लगना है यस्टरडे, है ना, क्योंकि डन हमारी थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था जो आपकी मेन वर्ब होगी उसके बाद आपको यस्टरडे हो, नाउ हो, देन हो या टुडे हो, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको मेन वर्ब के बाद में और बाई से पहले लगाना है। क्लियर है? उसके बाद देखो बाई और राम, राम का नाम आ गया, ठीक है। फिर है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आगे चलते हैं। बास गोपाल टेलिंग ए स्टोरी, तो बास गोपाल है ना, नाम है तो इसके साथ में भी बाज आया है। अब यहाँ देखो ये स्टोरी है यानी कि एक कहानी है, तो यहाँ भी हमारा बाज का यूज हुआ है, बाज ए स्टोरी। अब यहाँ पे बच्चों आईएनजी है तो उसी के अनुसार बीइंग लगा है और टेल की हो गई टोल्ड बाई गोपाल। ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि नाम चेंज नहीं होते हैं, जो भी चेंज होते हैं वो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। एक बार फिर से देख लेना फर्स्ट वाली वीडियो को पैसिव वॉइस की। ठीक है, आगे आओ। वर दे नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट, तो यहाँ पे बर लगा क्योंकि यहाँ दे है ना, और दे क्या है, एक बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे वर लगा है। क्लियर है? आगे देखो, ये हो जाएगा हमारा बाज, क्योंकि क्रिकेट एक वचन शब्द है, एक क्रिकेट है ना, तो बाज दे क्रिकेट। अब नोट कहाँ लगना है, हमारा बीइंग से पहले और कर्ता के बाद में, है ना। एक क्रिकेट नॉट बीइंग, प्ले की हो जाएगी थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड बाई, देखा हो जाएगा यहाँ देम, यहां हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर? आगे देख लो। वाज द ओल्ड टीचर नॉट टीचिंग अस, है ना, ये है वाज द ओल्ड टीचर। तो ओल्ड टीचर कैसा है भाई, एक ही तो होगा, बहुत सारे ओल्ड टीचर तो नहीं है, वो टीचर्स बहुत सारे होते तो यहाँ पे बढ़ लग जाता, लेकिन एक ही टीचर है तो यहाँ बाज लगा है। अब देखो अस को जब हमने चेंज किया तो अस चेंज हुआ हमारा बी में, किसमें चेंज हुआ, बी में, तो बी के साथ लग गया हमारा वर बी नॉट बीइंग टॉट बाय द ओल्ड टीचर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा हु वाज कॉलिंग यू यस्टरडे, हु वाज कॉलिंग यू यस्टरडे। तो हु को मैंने आपको बताया बाय हुम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा बाय हुम वर। वर क्यों लगा यहाँ पे, है ना, वर क्यों लगा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था। तो जो हमारा यहाँ पे जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें बाज या वर या कोई भी जो भी आपकी सहायक क्रिया होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगानी है। तो ये वर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ यू है, और यू क्या है, यू एक बहुवचन है, तो वर यू बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी कॉल्ड, और यहाँ पे आपको पता है यस्टरडे कहाँ लगा, थर्ड फॉर्म के बाद, है ना, कॉल्ड यस्टरडे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा है और समझ में भी आया, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए ऐसे ही चैनल के साथ में। धन्यवाद एवरीवन।